मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के रूप में जाना जाता है। इसे वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। वर्ष 2020 की मोक्षदा एकादशी 25 दिसंबर को मनाई जाएगी। मान्यता के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस दिन श्री कृष्ण और गीता की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर दान आदि करने से मनवांछित फल मिलता है। वेदों में भी मोक्षदा एकादशी को खास मान्यता दी गई है। इसे मोक्ष दिलाने वाली एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस एकादशी के व्रत से न केवल मोक्ष मिलता है बल्कि जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। इसलिए बाकी सभी एकादशियों में इसे श्रेष्ठ माना गया है। इसकी महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत के बारे में युधिष्ठिर को बताया था। मोक्षदा एकादशी के शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस वर्ष मोक्षदा एकादशी 24 दिसंबर की रात 11:17 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 25 दिसंबर की देर रात 1:54 तक रहेगी। यानी कि 25 दिसंबर के पूरे दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद आसन बिछाकर व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में गंगा जल छिड़ककर उसे पवित्र कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु को स्नान करवाने के बाद उनके सामने घी का दीपक जलाएं और व्रत कथा का पाठ करें। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित करें और इस दिन किसी पर भी गुस्सा न करें। दिन भर व्रत रखें और ध्यान रहे इस उपवास में आपको किसी भी तरह का अन्न नहीं खाना है। अगले दिन फिर नहा धोकर पूजा के बाद व्रत का पारण करें। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। एक दिन राजा ने सपने में देखा कि उसके पिता नरक में दुख भोग रहे हैं और अपने पुत्र से खुद को बचाने के लिए आवाज लगा रहे हैं। जब राजा ने सपने में अपने पिता की ऐसी दर्दनाक दुर्दशा देखी तो वो बहुत ही डर गए और पास में रहने वाले ब्राह्मणों के पास गए और उन्होंने जो भी सपना देखा था उन्हें बताया। राजा ने ब्राह्मणों से पूछा कि इसके पीछे क्या कारण है, क्या मेरे सपने का हकीकत से कोई लेना देना है। इस पर ब्राह्मणों ने कहा कि राजा आपको पर्वत नाम के मुनि के आश्रम पर जाना होगा और पिता की सहायता के लिए उपाय पूछना होगा। राजा तुरंत पर्वत मुनि के पास पहुंच गए और उन्होंने मुनि को सारी बातें बताई। जब पर्वत मुनि ने राजा की बात सुनी तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि हे राजन, पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से आपके पिता को नरकवास मिला हुआ है, इसलिए आपको ऐसे सपने आ रहे हैं। जब राजा ने पूछा कि आप इनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता बता सकते हैं, तब पर्वत मुनि ने कहा कि आप मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और उसका फल अपने पिता को अर्पण करो। अगर ऐसा करते हो तो आपके पिता इस नर्क के जाल से मुक्ति पा सकते हैं। राजा ने मुनि की बात सुनकर मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दक्षिणा और वस्त्र आदि दान किए और ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के पिता नर्क के जाल से मुक्त हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस दिन से ही मोक्षदा एकादशी का खास महत्व है। लोग पूर्वजों की आत्मा की शांति और उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए भी मोक्षदा एकादशी का व्रत रखते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत की कथा और पूजन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी को लेकर ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन तुलसी की मंजरी, धूप, दीप आदि से भगवान दामोदर की पूजा की जाती है। साथ ही उपवास रखने व रात के समय जागरण और श्री हरि का कीर्तन करने से महापाप का भी नाश हो जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत का फल पूर्वजों को भी प्राप्त होता है, इसलिए मनुष्यों के लिए ये काफी पुण्यकारी माना गया है।